शिशु संगोपन संस्था संचलित सविता रमेश फिरोदिया प्रशाला अहमदनगर। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, विराम चिन्ह। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह के बारे में देखने वाले हैं। आज विराम चिन्ह की परिभाषा पहले हम देखते हैं। वाक्य में यहाँ दिए हुए विविध प्रकार के चिन्ह आते हैं। इस चिन्ह को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह का अर्थ है ठहराव, विश्राम, रुकना। अर्थात वाक्य लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए लगाए जाने वाले चिन्ह को ही विराम चिन्ह कहते हैं। बच्चों, विराम चिन्ह के बहुत प्रकार हैं। उसमें से कुछ प्रकार हम इस कक्षा में सीखने वाले हैं। बच्चों, पहला प्रकार है विराम चिन्ह का पूर्ण विराम, दूसरा अल्प विराम, तीसरा प्रश्नवाचक चिन्ह और चौथा विस्मयाबोधक चिन्ह। यह 4 प्रकार हम इस कक्षा में सीखने वाले हैं। पहला प्रकार पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का उपयोग कहाँ किया जाता है, यह हम देखते हैं। जिस स्थान पर वाक्य समाप्त होता है वहाँ पूर्ण विराम का प्रयोग किया जाता है। पूर्ण विराम की कुछ उदाहरण हम देखेंगे। जैसे भारत मेरा देश है, मैं पढ़ाई करती हूँ, हम साथ साथ खेलेंगे। इस वाक्य में वाक्य पूर्ण होने के बाद पूर्ण विराम दिया जाता है। दूसरा प्रकार हम देखेंगे अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब पढ़ते समय जिस जगह थोड़ी देर रुकना हो वहाँ अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अब हम अल्प विराम के कुछ उदाहरण देखते हैं। देखो, पेटूराम ने सेब, केले, अंगूर मंगवाए। आओ अब घर पर चलते हैं। मेरे घर में माताजी, पिताजी, दादाजी, दादी जी रहती हैं। इस सब वाक्य में हमने अल्प विराम का प्रयोग किया हुआ देखा है। अब हम प्रश्नवाचक चिन्ह देखते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ उपयोग में लाते हैं? जिस वाक्य में प्रश्न पूछा गया हो वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे, घड़ी में अब कितने बजे हैं? यह पाठ कौन पढ़ेगा? तूने सपने में क्या देखा? इस तरह जब हम प्रश्न पूछते हैं तभी वहाँ प्रश्न चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। विराम चिन्ह का अगला प्रकार है विस्मयाबोधक चिन्ह। बात करते समय कभी कभी हम आश्चर्य, हर्ष, शोक, घृणा, दुख आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को उद्गार कहते हैं। इन उद्गारों को सूचित करने के लिए विस्मयाबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को उद्गार चिन्ह भी कहते हैं। अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे, यह स्वर्णमृग कितना सुंदर है। इसमें कौन सा भाव है? हर्ष का, आनंद का। हे भगवान, आज किसका मुंह देखा था? इसमें कौन सा भाव है? दुख का। हाय, अब मेरा क्या होगा? यहाँ क्या हुआ है? शोक। इस तरह भाव व्यक्त किया जाता है। इस तरह आज हमने पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयाबोधक चिन्ह, इन 4 विराम चिन्हों की जानकारी आज हमने प्राप्त की। धन्यवाद।